प्रचंड वेग में बदल गई है और राज्य की जनता ने मन बना लिया है राज्य की भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने का। हमारे केंद्रीय नेताओं का भी लगातार आगमन हो रहा है। केंद्र के मंत्री लगातार रोज किसी दिन 3 मंत्री, किसी दिन 4, किसी दिन 2, ऐसे लगातार केंद्रीय मंत्रियों का भी इस यात्रा में सहभागिता बनी है। कार्यकर्ताओं में भरपूर उत्साह और उमंग है। जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। और उसके पीछे बड़ा कारण है, पिछले 4.25 सालों में राज्य की भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से ठगा है, जिस प्रकार से लूटा है, इससे जनता परेशान है। एक तरफ एक भी वादा 4.25 साल में इस सरकार ने पूरा नहीं किया, एक भी वादा नहीं पूरा किया। ऊपर से छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया। प्रदेश में विकास के सारे काम ठप है। मेरी जितनी समझ है, सरकार की जो प्राथमिक ड्यूटी है, प्राथमिक काम है, विकास के दृष्टि से स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, सड़क बनाना, पुल पुलिया बनाना, यह विकास के दृष्टि से प्राथमिक काम है सरकार के। लेकिन ये ऐसी सरकार है, 4.25 साल में एक नया प्राथमिक शाला न बनाया न खोला। 4.25 साल में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये सरकार न बना पाई है, न खोल पाई है। सड़कों के हालात क्या है आपको मालूम है। शहर और गांव की कैसी दुर्दशा है, विकास कैसे अवरुद्ध हुआ है, यह आपको मालूम है। यदि शहरों में और गांवों में केंद्र सरकार की योजनाओं के पैसे नहीं आते तो 1 रुपए का भी विकास का काम गांव और शहरों में नहीं हो पाता। गांव में यदि आज विकास के थोड़े काम हो रहे हैं, तो चाहे वो मनरेगा का हो, डीएमएफ के पैसे हो, 15वां वित्त का पैसा हो, ये मद है जिससे काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल हाईवे, इसी तरह के काम हो रहे हैं। नहीं तो 1 रुपए का भी काम ग्राम पंचायतों में, शहरों में राज्य सरकार के मद से नहीं हुआ है। ये कैसी सरकार है। 4.25 साल से प्रदेश का पूरा विकास ठप है। दूसरी ओर दोनों हाथ से लूटने का काम हो रहा है छत्तीसगढ़ को। घोटालों की सिलसिला चल पड़ी है। कोयला घोटाले से प्रारंभ होकर कोयला घोटाला, शराब घोटाला, चावल में घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, गोबर में घोटाला, गौठान में घोटाला और पीएससी का घोटाला तो अद्भुत घोटाला है साहब, अद्भुत घोटाला है। उच्च न्यायालय की टिप्पणी आप लोगों ने देखी होगी मीडिया में। छत्तीसगढ़ के नौजवानों का उस पीएससी घोटाले का कितना बुरा असर होगा, इसकी कल्पना करें कि जो युवा
लगातार ईमानदारी से मेहनत करता है। माँ बाप अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज उनके सपनों को तोड़ने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। युवा आक्रोशित है, युवा नाराज है। अपराध, आप कल्पना करें कि रक्षाबंधन के दिन 2 बेटियों की सामूहिक बलात्कार की घटना होती है। शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षिका के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है। हद तो तब हो गई जब राजधानी में एडिशनल एसपी के कार्यालय के पार्किंग में 6 साल की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है। कबीरधाम की घटना को याद करें, बीरनपुर की घटना को याद करें। अभी सप्ताह भर पहले जो भिलाई कुर्सी पार में घटना होती है, मलकीत सिंह नाम के युवा की जिसकी बर्बरता पूर्वक हत्या होती है। जिस जिले में मुख्यमंत्री का निवास हो, गृह मंत्री का निवास हो, 32 साल के युवक को पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर इतनी बेदर्दी से मारा जाता है। मारने के बाद उसके शरीर पर खड़े होकर डांस किया उन्होंने अपराधियों ने। कितने बेखौफ है अपराधी, ये इस बात को बताता है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। प्रदेश को बदहाल करके रखा है भूपेश बघेल की सरकार ने। दुनिया में, आज देश में छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। कल राहुल गांधी जी आए थे, याद करिए 2018 में बड़े बड़े वायदे उन्होंने किया था। 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे, शराबबंदी करेंगे, 10 लाख युवाओं को 15,000 करोड़ रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज जब राहुल गांधी जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि 2018 में जो आपने वायदे किए थे, उन वायदों का हिसाब जनता को देना चाहिए। पर वो वादों का हिसाब नहीं दे रहे हैं, फिर से झूठे वादों का पिटारा लेकर आ रहे हैं, फिर से झूठे वादे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता से। ये ठगने वाले लोग फिर ठगने के लिए आ रहे हैं। बड़े बड़े वायदे फिर से कर रहे हैं। पहले का वादा एक भी पूरा नहीं हुआ, फिर से वायदे करने आ रहे हैं। और इसलिए आज छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए यह परिवर्तन आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए हम काम करेंगे। अपराध पर नियंत्रण करेंगे, बहु बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों का सुव्यवस्थित विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनाया हुआ छत्तीसगढ़ है। अटल जी के सपनों के अनुरूप इस छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्य में बनाकर लाएंगे। इस प्रदेश में क्षमता है, ताकत है।
लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने दोनों हाथों से लूटा है, छत्तीसगढ़ के भविष्य को बर्बाद करने का काम ये भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार कर रही है। हम छत्तीसगढ़ को खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाएंगे, समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाएंगे, विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। नौजवानों की खुशहाली, माताओं बहनों की सुरक्षा, किसानों की समृद्धि, प्रदेश में कानून का राज, हर छत्तीसगढ़िया स्वतंत्रता से जी सके, स्वतंत्रता से व्यवसाय कर सके, अपना भविष्य छत्तीसगढ़ में गढ़ सके, ऐसा सुंदर छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़ ये भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाने का काम हम करेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि आज की वार्ता में हमारे बीच हमारे पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित हैं। आपने उनकी बातें सुनी। माननीय सांसद जी, माननीय महेश गागरा जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी थोड़ा लेट आए। हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे अमित चिमनानी जी, एक परिचय दे दो, आप भाटापारा से ही हैं। उमेश जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने विस्तार से अपनी बात रखी है, मैं सिर्फ स्थानीय बात करूंगा। भाटापारा में जितने विकास के काम हुए, सारे बड़े काम, वो भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी के सरकार के पीरियड में हुए। चाहे भाटापारा में ट्रेजरी की स्थापना हो, चाहे भाटापारा में एसडीएम कार्यालय हो, चाहे भाटापारा में सिविल कोर्ट की बात हो, चाहे भाटापारा में ओवरब्रिज की बात हो, चाहे अंडरब्रिज की बात हो, चाहे भाटापारा की नई जल आवर्धन योजना हो, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीरियड में हुए हैं। एक भाटापारा की प्रमुख समस्या जिसको आप लोग उठाते रहे हैं, वो जिले के निर्माण की बात है। जो लोग आंदोलन कर रहे थे जिला निर्माण के लिए 13 से 18 के बीच, वो कांग्रेस के सारे बड़े नेता हैं और सब टिकट की दौड़ में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाटापारा जिला बनना चाहिए और कांग्रेस की सरकार बन गई तो मौन गिरा। आज जिले का जज्बा कहां चला गया उनका? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम लोग जिला बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, आपको आश्वस्त करते हैं। और भाटापारा नगर पालिका में 5 साल भारतीय जनता पार्टी थी, 14 से 19। हमने भाटापारा की मूलभूत समस्याओं के निराकरण का काम किया था, गंदगी से भाटापारा को मुक्त किया था और आज भाटापारा शहर गंदगी के ढेर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। मेरी याददाश्त में तो पहली बार डेंगू भाटापारा में आया। हमारी एक बेटी जिसकी गोली उठ रही थी, उसकी अर्थी उठे, आप सब लोग हाजिर भी थे उसमें। जो नगर पालिका में अपने आप को किंग मेकर करके बड़ी बड़ी फोटो छपवाते थे, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। जरा उन किंग मेकरों से पूछो तो सही कि आप लोग भाटापारा की तस्वीर और तकदीर बदलने की बात करते थे। भाटापारा गंदगी के ढेर के रूप में परिवर्तित हो गया, अब आप क्या कर रहे हैं? 1 हफ्ते का अवसर हमको मिलेगा नगर पालिका में, हम भाटापारा की सारी व्यवस्था ठीक कर देंगे। हमने डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया था, गंदगी का ढेर खत्म हो गया था। आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि जितने किंग मेकर हैं उनसे जरा प्रश्न करो आप कि क्या भूमिका है इस नगर पालिका चलाने में। नगर पालिका के अध्यक्ष के वार्ड में आप बिना रुमाल लगाए नहीं चल सकते। हमने मीट मार्केट बनवाया अलग, मीट मार्केट पूरा शिफ्ट कर दिया था। आज भाटापारा के गली गली में फिर मीट बिकने लग गया। स्थिति ये बन गई है
कि नगर पालिका में माननीय मंत्री शिव डहरिया जी शपथ ग्रहण में आए, 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करके 5 रुपए नहीं आया अब तक। सेंट्रल से जो 15 वित्त की राशि आती है वही राशि नगर पालिका में आ रही है, बाकी कोई आवंटन नहीं। आवंटन लाना है तो 3.5% पहले एडवांस में कमीशन दो, तो आपको 5 करोड़ की स्वीकृति मिलेगी, 1.5 करोड़ का आवंटन आएगा, फिर 3.5 करोड़ रुपए आपको लाना है, तो उसके एवज में फिर 2% दो। माने बिना कमीशन के किसी प्रकार का कोई आवंटन नगर पालिका में नहीं आ रहा है। ये बड़े नेता जो बनते हैं, बड़ी बड़ी फोटो छपवाते हैं, क्या चुनाव हार जीत से किसी राजनेता का दायित्व खत्म हो जाता है? मैं भी 2 बार चुनाव हारा हूं, 3 और 8 में, और 3 और 8 में चुनाव हारने के बाद मेरी पार्टी की सरकार थी, तो भाटापारा के मूलभूत समस्याओं के लिए हारने के बाद भी सारे काम किए। ओवरब्रिज भी बना उस पीरियड में, पोर्ट भी खुला उस पीरियड में। क्या इनका दायित्व नहीं है जो आज बैठे हुए हैं बड़े नेता बनते हैं? क्या कर रहे हैं भाटापारा के विकास के लिए? आप सबसे यही आग्रह है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो निसंकोच प्रेस कर सकता है।